अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। कैसे? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के। बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं, नवयोगेश्वर में जी कह रहे, सुगम से सुगम उपाय, सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है। ये भगवत प्राप्ति का बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हैं और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या, ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपका, आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू होगा। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने में। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हैं, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा है जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना कि एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे खिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रेक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रेक मारते मारते कोई गलती बन गई तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए। ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रेक मारी पर चूक हो गई, ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है उस पर। कानून कानून है। अब ये जो भागवत धर्म का बोले, इसमें किसी भी निमित्त से
प्रमाद हो जाए तो वो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। जैसे जीटी रोड बड़ा है, खाली है, आंख मूंद के चलो तो गिरोगे नहीं, बहुत प्लेन जीटी रोड। ऐसे ही ये बिल्कुल जो मार्ग भगवत प्राप्ति का भी बता रहे हैं, भागवत धर्म का, बोले इससे आंख बंद करके दौड़ने पर भी कोई गिरेगा नहीं, अर्थात इस मार्ग में पतन है ही नहीं, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म करने वाले के लिए ये नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कर्म करे। बहुत ध्यान से सुनो, वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत से, स्वभाव से जो करे, यत करोषि, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुरू करो। कई बार चर्चा कर चुके हैं, यही साधन आगे बढ़ाता है। सिद्ध बनने की कोशिश जल्दी मत करो, यहां बल्कि जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अरे क्या समर्पित करना, हम तो समर्पित ही है। सही ढंग से समर्पित हो जाओ तो ये निकलेगा नहीं कि हम समर्पित हैं। वो प्रभु कहेंगे ये मेरा है। हमें क्या कहें, हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे आप हो, बस। समर्पित है कि नहीं वो तो तुम जानो, हम क्या जाने। क्योंकि समर्पण का तो आपको स्वीकृति करनी हो, आप जानो कितना है, हम क्यों कहें। हमारा हर मिनट, हर सेकंड, हर चेष्टा आपके चरणों में समर्पित होगी। अब यहां देखिए, प्रातः से उठो और एक घंटा का समर्पण शुरू करो। अभी बहुत जल्दी साधना के सोपान की ऊंचाई पर आ जाओगे आप, पक्का मान लो। लेकिन वही कर पाएगा जिस पर भगवान की कृपा, जो हम कह रहे हैं। एक घंटा का समर्पण, वो भजन हो, नौकरी हो, किसानी हो, खान पान हो, शौच स्नान का समय, जो भी समय आपका गया, फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें तर्क मत करना। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म, इस जन्म की आदत से, स्वभाव से, अहंकार से जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान ये प्रारंभ उसी समय से हो गया था। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही, घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा। पर जब वैराग्य भाव में आए तो हमका इसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। और बस ये शुरू कर दिया था, एक घंटे का शुरू किया था। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान साफ का 8 बजे, हे करुणा निधान भगवान, 7 बजे से 8 बजे के समय में जो भी कर्म बनाओ आपके चरणों में समर्पित। ठीक, अब 8 बजे से 9 बजे तक जो, फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में ये भी समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन, तन, प्राण, अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद हो गया। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं है, वो समर्पित है, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए हैं, तो अब क्या अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु। अब यही राधा वल्लभ जी का ही राज्य है, तो अब अर्पण क्या करना हो, तो बैठे हुए सिंहासन पर। ये सिद्ध, वही हम पहले कही कि सिद्ध ही मत झाड़ो।
अगर आपकी स्थिति भगवदाकार नहीं है तो आपको ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ जी कर, सेवा की, राधा वल्लभ जी कर, रसोई अमन या राधा वल्लभ जी, किसानी की 5 घंटे, भूल गए आप 1 घंटे में, 1 घंटे में कहां देखे, तो 5-6 घंटे में एक बार पूरा थोक में जमा कर दो। 8 घंटे ड्यूटी की, हे प्रभु 7 बजे से गए थे, देखो 8 घंटा ड्यूटी, ये 8 घंटे के समय में जो भी क्रियाएं चेष्टाएं हुई, नाथ आपको समर्पित है, आप इस समर्पण वृत्ति से प्रसन्न हो जाइए और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कह रहे ये समर्पण लोगों की मान्यता और धारणाओं से आपको उठाता चला जाएगा, और बताना किसी को नहीं, सुन लो और आज से धारण कर लो, बिल्कुल फ्री है। कोई एक विशेष भागवतिक कार्य समर्पित करना ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कोई कर्म करे और वो भगवान को समर्पित करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव और आदत से जो जो करे वो परम पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दे। इससे क्या होगा, आप समर्पण करते रहिए, आपकी स्थिति लोगों की मान्यता और धारणाओं से ऊपर हो जाएगी। कह रहे वो दंभ से नहीं, नाटक नहीं, वो स्वयं उसके अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाएंगे। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदति रोति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। ये समर्पण रंग लाएगा, क्या लाएगा, अब नाम में प्रीति होने लगेगी, राधा राधा राधा। उसको हृदय में अपने प्रीतम के नाम कीर्तन में स्वाद मिलने लगेगा, नाम में प्रीति होने लगेगी। नाम में जो ही प्रीति हुई तो अनुराग उत्पन्न हुआ, अनुराग का अंकुर जब आया तो चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की धारणा मान्यता उस तक नहीं पहुंच सकती। जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करता है उसका नाम में प्रेम हो जाता है। नाम का प्रेमी अनुराग रंग में युक्त होकर लोगों की धारणा और मान्यता से अध्यात्म की ऊंचाई पर पड़ता है। वो दंभ से नहीं, स्वभाव से मस्त हो जाता है, मत वाला। अब वो कभी खिलखिला कर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन गुणगान करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सामने उसके भगवान होते हैं तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या, लोक बाह्य स्थिति वो उन्मादवत नृत्य करने लगता है। सामने उसको प्रभु दिखाई देते हैं, वो जिधर दृष्टि डालता है उसको भगवान दिखाई देने लगते। ये साधन का फल देखो। खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे दनन्यः। आकाश की तरफ देखता है तो उसे भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब का सब भगवत स्वरूप उसे दिखाई देने, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सभी रूपों में अपने आराध्य देव को प्रकट रूप से देखकर, चाहे जल सामने आए तो जल रूप भी भगवान, वायु स्पर्श करे, हाँ मेरे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे। जिधर दृष्टि जाती भगवान वो अनन्य भाव से भगवत भाव में डूबा हुआ सबको प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। आहा, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही एक एक मिनट जो भगवान को समर्पित करता है, नाम जप करता है,
उसको भजन के प्रत्येक क्षण का प्रभाव, संसार से वैराग्य, प्रभु में प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण भगवान को समर्पित करता है, भगवान नाम जप करता है। यही जीवन का सार है। गुरु शिष्य का संबंध है भगवत प्राप्ति कराने से। तन मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं कि खरीद लिया, ये लो भैया खा लो। उनकी आज्ञा पे चलो, भगवत प्राप्ति आपको होनी है। आपको भ्रम छोड़ना है, आपको असत आचरण छोड़ने, आपको असत चिंतन छोड़ना है, आपको भगवत चिंतन करना है। तो गुरुदेव का सारा प्रयास रहता है असत त्याग करके सत्य में स्थित करना। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग करके मृत्यु रूपी माया रूपी फांसी से न बचा पावे। वो गुरु नहीं है। उनका प्रत्येक क्षण उसी दिशा में मुड़ना चाहिए। बैठो तो भगवान के लिए, उठो तो भगवान के लिए, सेवा करो तो भगवान के लिए, विश्राम करो तो भगवान के लिए। धीरे धीरे चेतना उसी रंग में रंगने लगती है, और जब चेतना उस रंग में रंगने लगती है तब संसार की पकड़ ढीली होने लगती है। पहले जो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी वे फीकी पड़ने लगती हैं। मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सब भीतर पहले जैसी हलचल नहीं कर पाते, क्योंकि मन को अब दूसरा रस मिलना शुरू हो गया है। संसार का रस छूटता नहीं, उससे ऊंचा रस मिलने पर स्वयं गिर जाता है। इसलिए भक्ति में रोकने से अधिक महत्व जोड़ने का है। मन को भगवान में इतना लगा दो कि संसार का आकर्षण अपने आप कम हो जाए। सत्संग का प्रभाव भी यही है। आधे क्षण का वास्तविक सत्संग भी जीव के जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि सत्संग में केवल शब्द नहीं होते, वहां अनुभूति का संचार होता है। वहां महापुरुषों का जीवन बोलता है। वहां उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनकी तड़प सब वातावरण में प्रवाहित होता है, और जो थोड़ा भी ग्रहणशील होता है उसका भीतर बदलने लगता है। इसीलिए कहा गया कि भगवान की विशुद्ध कृपा से ही सत्संग मिलता है। संसार में असंख्य लोग हैं, पर सभी को संतों का संग नहीं मिलता, और जिनको मिलता भी है वे सब उसे पहचान नहीं पाते। पर जिस जीव के भीतर थोड़ा भी दीन भाव जाग जाए, जो वास्तव में भगवान को पाना चाहे, उसके जीवन में किसी न किसी रूप में सत्संग अवश्य आता है। फिर वही सत्संग धीरे धीरे उसे संसार से हटाकर भगवान की ओर ले जाता है। जब जीव निरंतर भगवान के चरणों की ओर मुड़ता रहता है, तब भीतर भय कम होने लगता है, क्योंकि भय वही है जहां दूसरा दिखाई देता है। जहां संसार ही सब कुछ प्रतीत होता है, वहां हर समय डर है, मृत्यु का डर, हानि का डर, अपमान का डर, भविष्य का डर। पर जब चेतना भगवान में स्थिर होने लगती है, तब भीतर आश्रय का अनुभव आने लगता है। तब साधक समझने लगता है कि वास्तव में मेरा कोई अपना है, कोई ऐसा है जो हर अवस्था में मेरे साथ है। और यही अनुभव धीरे धीरे उसे परम कल्याण की ओर ले जाता है। जब साधक का जीवन निरंतर भगवान की ओर मुड़ने लगता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। पहले वह भगवान को बाहर खोजता था, अब उन्हें हर क्षण अपने भीतर अनुभव करने लगता है। पहले भजन एक क्रिया था, अब वही उसका श्वास बनने लगता है। पहले नाम जप करने का प्रयास करना पड़ता था, अब नाम अपने आप भीतर चलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधना धीरे धीरे साधक के स्वभाव में उतरने लगती है। भगवान के चरणों की नित्य उपासना का अर्थ केवल किसी निश्चित समय बैठ जाना नहीं है। उसका अर्थ है कि चेतना का मूल प्रवाह भगवान की ओर हो जाए। जैसे नदी अंततः समुद्र की ओर ही बहती है, वैसे ही मन हर परिस्थिति में लौटकर प्रभु की ओर जाने लगे। संसार के कार्य बीच में आए, शरीर की आवश्यकताएं आए, व्यवहार आए,
पर भीतर की धारा न टूटे, यही नित्य निरंतर उपासना है। कभी सेवा करते हुए, कभी नाम जप करते हुए, कभी लीला का स्मरण करते हुए, कभी आंसू बहाते हुए भीतर का संबंध बना रहे। संसार का सबसे बड़ा दुख यही है कि जीव भगवान को भूल गया है। इसी विस्मरण ने उसे भटकाया है। और जब भगवान की स्मृति लौटती है तो भीतर ऐसा आनंद उठता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। इसीलिए जब भगवत चर्चा होती है तो प्रेमी को ऐसा लगता है कि अभी अभी उसे जीवन मिल गया, जैसे कोई लंबे अंधकार के बाद प्रकाश में आया हो। यही कारण है कि संत बार बार भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। वे कभी नहीं कहते कि अब बहुत सुन लिया, क्योंकि भगवान अनंत हैं। उनके नाम, गुण, लीला का रस कभी समाप्त नहीं होता। जब भीतर प्रेम बढ़ता है तो एक विचित्र अवस्था आती है। साधक को लगता है कि अभी भजन नहीं हो रहा, अभी वह स्थिति नहीं आई जिसकी खोज है। वह दिन रात नाम जप करे, फिर भी भीतर एक तड़प बनी रहती है। ये तड़प दुख नहीं होती, यही प्रेम की संपत्ति होती है। संसार में जो वस्तु मिल जाती है उसका आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है, पर भगवान के प्रेम में जितना मिलता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। इसीलिए प्रेमी कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हर क्षण और निकट जाना चाहता है। भगवान के दर्शन भी प्रेमी को तृप्त नहीं करते, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वहां हर क्षण नवीनता है। ऐसा लगता है कि अभी पहली बार देखा है, अभी ठीक से देखा ही नहीं। भगवान का सौंदर्य सीमित नहीं है कि एक बार देखकर पूरा समझ लिया जाए। वह तो अनंत रस का समुद्र है। इसीलिए प्रेमी बार बार उसी में डूबना चाहता है। संसार की वस्तुओं में मनुष्य इसीलिए उब जाता है क्योंकि वे सीमित हैं, पर भगवान में सीमा नहीं है। वहां प्रत्येक क्षण नया अनुभव है। जब मनुष्य के भीतर ये रस जागने लगता है तब अन्य विषयों का चिंतन अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि मन को अब उच्चतर आनंद मिलने लगा है। जब तक मन को भगवान का रस नहीं मिलता तब तक वह संसार में भागता रहेगा। केवल रोकने से मन शांत नहीं होता, उसे उच्चतर आस्वादन देना पड़ता है। इसलिए भक्ति का मार्ग केवल त्याग का मार्ग नहीं है, यह रस का मार्ग है। यहां संसार का त्याग इसलिए नहीं होता कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए होता है कि उससे अनंत गुना श्रेष्ठ रस मिल गया है। भागवत धर्म का वास्तविक स्वरूप भी यही है। जीवन को भगवान के लिए कर देना। जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान को समर्पित हो जाए, तब फिर साधारण और असाधारण का भेद समाप्त होने लगता है। भोजन भी भगवान के लिए, सेवा भी भगवान के लिए, विश्राम भी भगवान के लिए, बोलना भी भगवान के लिए। धीरे धीरे जीवन की प्रत्येक क्रिया पूजा बन जाती है। यही भागवत धर्म की सरलता है। इसमें जटिलता नहीं है, इसमें कृत्रिमता नहीं है, इसमें केवल समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि साधक निष्क्रिय हो जाए। समर्पण का अर्थ है कि अब वो अपने लिए नहीं जी रहा, उसका केंद्र बदल गया। पहले सब कुछ अपने सुख के लिए था, अब सब कुछ प्रभु की प्रसन्नता के लिए होने लगता है। यही परिवर्तन साधना को गहराई देता है। और जब यह भावना स्थिर होने लगती है तब मनुष्य के भीतर अद्भुत शांति उतरने लगती है। संसार का भय भी उसी समय कम होता है जब जीव भगवान में आश्रय अनुभव करने लगता है। अन्यथा प्रत्येक क्षण भय है। शरीर छूट जाएगा, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो आज अपना लगता है वो कल दूर हो जाएगा। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहां मिले? इसलिए जब तक जीव संसार को ही आधार मानता रहेगा तब तक भय बना रहेगा। पर जब भीतर भगवान का आश्रय जागता है तब धीरे धीरे एक गहरी निर्भयता आने लगती है, क्योंकि अब उसे अनुभव होता है कि जो वास्तव में मेरा है वह कभी छूटने वाला नहीं। सत्संग इसी आश्रय को जगाता है। संतों का संग केवल ज्ञान देने के लिए नहीं होता, वह जीव को भगवान से जोड़ने के लिए होता है। संतों की वाणी में इसलिए शक्ति होती है क्योंकि वह केवल पढ़ी हुई बात नहीं होती, जी हुई बात होती है।